हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट जो कि है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के आपके एग्जाम में बना हुआ है। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा और ये क्लास डेली लाइव 10 बजे चलता है। ठीक है। तो आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। और अगर हम बात करें, अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 28 है। इसके पहले का आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो आज जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। अब इसके बारे में अगर पढ़ना है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन इससे आप लोग परिचित होंगे। राष्ट्रीय हो गया जैसे अपना देश हो गया और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, इंटरनेशनल यानी अदर कंट्री की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का उद्देश्य होता है कि समाज में शांति, सहयोग और आपसी समझ को जो है किस प्रकार से बढ़ावा देना है ताकि विभिन्न समुदायों, राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच जो है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सके। इस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्ति अपने देश के नागरिक होने के नाते, ठीक है, व्यक्ति अपने देश के नागरिक होने के साथ साथ विश्व समुदाय में जिम्मेदार सदस्य भी बने। अपने देश का नागरिक तो है ही लेकिन विश्व समुदाय में जो है एक जिम्मेदार सदस्य भी बने। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में आप लोगों ने जाना। अब राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में अगर एक मिनट, राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के बारे में यहाँ पे राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ होता है कि एक राष्ट्र के भीतर सभी नागरिकों के बीच शांति हो गया, एकता हो गया और सौहार्द बनाए रखना। ठीक है। यानी एक राष्ट्रों के बीच, जैसे भारत हो गया एक राष्ट्र हो गया, तो एक राष्ट्र के बीच सभी नागरिकों के बीच, जो सभी नागरिक हैं उनके बीच में जो है शांति, एकता और सौहार्द बनाए रखना, भाईचारे की भावना विकसित करना। ठीक है। या विभिन्न जातियों, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, जैसे भारत जैसे देश में जो है अलग अलग लोगों के जातियों होते हैं, धर्म होता है और उसके बाद में भाषाएं अलग अलग होती है। सांस्कृतिक समूहों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ये जो राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे क्या होता है कि सांस्कृतिक एकता बनी रहती है। जैसे भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है। कि किस प्रकार से जो है सांस्कृतिक एकता को बनाया जा सके। राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोग जो है आपसी सम्मान और एकता की भावना विकसित होती है सांस्कृतिक एकता के द्वारा। उसके बाद में सेकंड नंबर बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक विविधता यानी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। धार्मिक विविधता के बावजूद एक दूसरे के धर्म और विश्वासों का सम्मान करना आवश्यक है। जो अलग अलग के लोगों के धर्म है लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना जो है, विश्वास करना, ये आवश्यक है। यह शिक्षा धार्मिक मतभेदों को खत्म कर सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। तो ये राष्ट्रीय सद्भावना जो है, यहाँ पे राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है देखने की प्रेरणा देती है। उसके बाद में सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय और समानता यानी सभी को जो है, जाति हो गया, लिंग हो गया और उसके बाद में आर्थिक आधार पर होने वाले जो भेदभाव होते हैं उसको खत्म करना राष्ट्रीय सद्भावना का मुख्य उद्देश्य होता है। सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी समान अवसर सभी को प्राप्त होना चाहिए। समाज में
न्याय और समानता को जो है बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीय एकता क्या होता है कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए लोगों में राष्ट्रीय गर्व और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। ठीक है, गर्व और कर्तव्यों के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उसके बाद में है आत्मीयता और भाईचारा। आत्मीयता और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, यानी जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनमें प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को जो है विकसित करना चाहिए। इससे समाज में आपसी संघर्ष और तनाव जो है कम हो जाते हैं। आपसी संघर्ष और तनाव कम हो जाते हैं और सभी लोग शांति और सह अस्तित्व के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के साधन। राष्ट्रीय सद्भावना जो है ये शिक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार से देखा जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा और शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में बदलाव किस प्रकार करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसे सिलेबस को जो है पाठ्यक्रम और विषय को शामिल करना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता और उसके बाद में सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है विषय में ये सभी पाठ्यक्रम में बदलाव करके जो है राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे एजुकेशन सिस्टम के जो है करिकुलम और सिलेबस में शामिल करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और गतिविधि भी कराना चाहिए जिससे छात्रों में एकता और सौहार्द की भावना जो है विकसित की जा सके। थर्ड नंबर की बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक त्योहार। तो धार्मिक त्योहार जो होते हैं स्कूल और समाज में विभिन्न त्योहारों को एक साथ मनाने से बच्चों में अन्य धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। यानी अलग अलग समाज जैसे हिंदू मुस्लिम सभी के त्योहारों को जो है मनाना चाहिए जिससे जो है बच्चों में जो है अन्य धर्म और संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। राष्ट्रीय प्रतीक और आदर्श। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय नायकों की महिमा का शिक्षण बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना जो है विकसित होती है। तो इसीलिए राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए और उसके बाद में जो नायक है राष्ट्रीय नायक, ठीक है, उनको देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। अब हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ होता है कि विभिन्न देशों के बीच, वहां पे एक राष्ट्र के बीच होता था लेकिन यहाँ पे विभिन्न देशों के बीच में, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंधों को जो है स्थापित करना या इसका मुख्य उद्देश्य होता है ताकि वैश्विक शांति और समझ विकसित हो सके। इंटरनेशनल लेवल पे जो है शांति जो है और समझ विकसित हो सके। यह शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, मानवाधिकारों और वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता पैदा करती है जिससे व्यक्ति दुनिया के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वैश्विक नागरिकता का विकास। इसमें क्या होता है, नागरिकता का विकास होता है व्यक्ति को यह समझाना कि वह न केवल अपने देश का नागरिक है बल्कि वह वैश्विक समुदाय का भी हिस्सा है। इससे वह दूसरे देशों के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी महसूस करता है। विश्व शांति का प्रचार। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्ध, आतंकवाद और संघर्षों को जो है कम करके शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। यह शिक्षा लोगों को आपसी मतभेदों के बावजूद शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे है सांस्कृतिक आदान प्रदान। जो अलग अलग प्रकार की संस्कृति होती है, परंपरा होती है और सभ्यताएं होती है उसको समझना और सभी की संस्कृति का सम्मान करना। मानवाधिकारों की सुरक्षा। सभी मनुष्यों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें समान अवसर और सम्मान दिलाने के लिए जो है जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर की बात करते हैं तो पर्यावरण और वैश्विक चुनौतियों की समझ। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा लोगों को पर्यावरणीय मुद्दे जैसे हो गया जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक समस्याओं के प्रति जो है जागरूक करना चाहिए ताकि दुनिया भर में इस समस्याओं का जो है समाधान सामूहिक प्रयासों से किया जा सके।
उसके बाद में 6 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास, एक देश को दूसरे देश में सहयोग की भावना जो है विकसित करनी चाहिए, ताकि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर विश्व के बेहतर भविष्य के लिए जो है काम कर सके। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के साधन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के साधन, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन, यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जैसे जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्देश्य, कार्य, उपलब्धियों के बारे में छात्रों को जो है शिक्षित करना चाहिए, ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के महत्व को जो है समझ सके। उसके बाद में सेकंड नंबर है अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम। ये शिक्षा के साधन, शिक्षा में जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को जो है विकसित किया जा सकता है, तो विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। मानवाधिकार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। मानवाधिकार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, तो शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें मानवाधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे और वैश्विक गरीबी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो है चर्चा और सेमिनार आयोजित करके बच्चों को जो है जागरूक किया जाना चाहिए। विदेशी भाषाओं का शिक्षण, जो विदेशी भाषा यानी अन्य देशों की जो भाषा होती है उसका शिक्षण करना चाहिए। विदेशी भाषाओं का शिक्षण बच्चों को अन्य देशों की संस्कृति हो गया, भाषा हो गया और जीवन शैली हो गया को समझने में जो है मदद मिलती है। इससे वैश्विक समुदाय के साथ जो है जुड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु क्या साधन है, राष्ट्रीय एकता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन बताइए, ये 2017 में आया हुआ है। तो समान शिक्षा व्यवस्था, सभी लोगों के लिए जो है भारत के या किसी भी देश के सभी नागरिकों को जो है शिक्षा के समान अवसर जो है शिक्षा के समान अवसर जो है उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा नीति लागू करना चाहिए। सांस्कृतिक एकता, जो अलग-अलग विभिन्न सांस्कृतिक भाषा और परंपरा को सम्मान देना चाहिए और सभी के महत्व को जो है स्वीकार करना चाहिए। संचार और परिवहन, आधुनिक संचार और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि विभिन्न राज्यों के लोग जो है एक दूसरे से जुड़ सके। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों का आयोजन। जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, सभी प्रकार के राष्ट्रीय पर्व और त्योहारों का जो है सामूहिक रूप से मानना, ताकि एकता भाव जो है बढ़े। सभी के जो है पर्व होते हैं, हिंदू मुस्लिम के सभी के पर्व को जो है समान रूप से मानना और सभी का सम्मान करना। उसके बाद में 5 नंबर है भ्रष्टाचार और असमानता का निवारण। भ्रष्टाचार का जो है निवारण करना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से रोका जा सकता है। असमानता यानी समानता के भाव को रखना चाहिए, असमानता को जो है कम करना चाहिए। इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के ये सभी साधन हैं। सांप्रदायिकता और जातिवाद का उन्मूलन, जो अलग अलग संप्रदाय समाज में जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करना और सभी धर्मों व जातियों को जो है समान समझना। 7 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय भाषा का प्रचार प्रसार। जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ताकि सभी नागरिक एक साझा भाषा से जुड़ सकें। 8 नंबर की बात करते हैं, तो सरकार की प्रभावी नीतियां, जो अलग अलग नीतियां होती हैं, तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाली जो नीतियां होती हैं उन नीतियों को जो है लागू करना चाहिए। उसके बाद में है सामाजिक सुधार, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसको किस प्रकार से दूर करना चाहिए, दूर करना और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रचार करना चाहिए। 10 नंबर की बात करते हैं, तो 10 नंबर में दिया है कि मीडिया का सकारात्मक योगदान। मीडिया का सकारात्मक योगदान, नकारात्मक योगदान नहीं, यहाँ पे सकारात्मक योगदान। तो मीडिया को एकता और अखंडता के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से हो गया राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के साधन। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय एकता होती है उसमें अध्यापक की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो गया सहिष्णुता सिखाना, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में वैश्विक दृष्टिकोण, छात्रों में वैश्विक समस्याओं और उनके समाधान के प्रति जागरूकता जो है बढ़ाना चाहिए, बच्चों के अंदर जागरूकता लाना चाहिए।
3 नंबर की बात करते हैं तो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, यानी सभी प्रकार के जो अलग-अलग कल्चर के लोग होते हैं, सभी प्रकार की जानकारी देना और उनका सम्मान करना सिखाना चाहिए। सकारात्मक संवाद, छात्रों को संवाद की महत्ता और समझदारी से बातचीत करने की कला सिखाना चाहिए कि बड़ों से किस प्रकार से बात करना चाहिए, छोटों से किस प्रकार से बात करना चाहिए। 5 नंबर की बात करते हैं तो मूल्य आधारित शिक्षा, सत्य, अहिंसा, सहयोग जैसे मूल्यों का विकास करना चाहिए। ये सभी सत्य हो गया, अहिंसा हो गया और सहयोग हो गया। ये सभी इन सभी को मूल्य कहते हैं। अगर इसके बारे में मूल्य के बारे में मूल्य वाला टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये 25 या 26 नंबर लेक्चर है, ठीक है? उसके बाद में 7 नंबर में देखते हैं कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विभिन्न देशों को लोगों के साथ शांति और सह-अस्तित्व का जो है महत्व समझाना चाहिए। उसके बाद में 8 नंबर देखते हैं तकनीकी और भाषा कौशल, जो वैश्विक स्तर पर संवाद की भाषाओं और तकनीकों का जो है ज्ञान देना चाहिए। तो ये सभी जो है शिक्षक की, अध्यापक की भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उदाहरण, वैश्विक मुद्दों पर देश-विदेश के सहयोग की सफल कहानियाँ जो है साझा करनी चाहिए। उसके बाद में 10 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक नागरिकता का महत्व, वैश्विक नागरिकता का महत्व सभी छात्रों को विश्व के नागरिक के रूप में एक जिम्मेदार नागरिक और कर्तव्य का एहसास कराना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में जो है अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में देखा, जो कि आपके एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये टॉपिक आज का कंप्लीट किया। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। और इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें, जो कि सभी क्लास के बारे में डेली अपडेट होता है, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।